औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ के लेक्चर नंबर 22 के साथ और एक्सरसाइज 2.6 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, उस एक्सरसाइज को जो टॉपिक है वो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का चल रहा था। सिंथेटिक डिवीजन का स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बेटा आपको बता दूँ, तो ज़रा गौर से बात को सुनिएगा। जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था 21, उसमें हमने ये पढ़ा था कि 2.6 में हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ थी, जब एक रिमाइंडर निकलता है तो उसके जो कॉफिशेंट है उसकी एक पावर जो है वेरिएबल्स की, वो एक हमेशा पावर कम हो जाती है और लास्ट जो टर्म होती है हमारे पास वो रिमाइंडर होता है। और इसके अलावा हमने उसमें से एच की वैल्यू भी फाइंड की थी और उसमें हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास दो से ये तीन जो कंडीशंस हैं अगर वो आ जाएँ तो फिर हम उनका रिमाइंडर ज़ीरो होता है। जिस तरह हमारे पास अगर आ जाए कि ये फैक्टर्स हैं या ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब है कि वो वैल्यू उसका जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो ही होगा। तो आज का जो हमारे पास है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ़। तो फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप करेंगे। x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। एक पोलिनोमियल है और डिवाइड करने वाली दो वैल्यू हैं और ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 पावर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग डिवाइड होंगे और दो इक्वेशंस बनेंगी। उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हुए एल और एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, मगर शर्त ये है कि हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो सिंथेटिक डिवीजन का ही होना चाहिए। तो बेटा इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहला काम ये होता है कि इसको चेक किया जाता है रिवर्स में पावर कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट ही है। x³ + 4x² + 2lx और ये प्लस का आ गया हमारे पास m। फर्स्ट वैल्यू को ले लें x+3, उसको ज़ीरो के बराबर पुट किया जाता है, तो ये हमारे पास +3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। जैसे जैसे बेटा पेज ख़त्म होता जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जगह कम होती है, फिर नेक्स्ट पेज पे भी करना होता है। अब इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 1, ये x² के अलावा कोएफिशिएंट आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2l और ये आ जाएगा प्लस का m। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है उसको डिवाइड करवाते हैं सिंथेटिक डिवीजन के रूल से। फर्स्ट वैल्यू वैसी की वैसी, 1 को -3 के साथ तो ये -3, ये प्लस का 1 बचेगा, ये हमारे पास -3, तो ये आ गया हमारे पास 2l - 3, तो ये माइनस का हो जाएगा 2l को -3 के साथ, तो ये माइनस का 6l माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9, तो ये हमारे पास आ गया m - 6l प्लस का आ जाएगा हमारे पास 9। तो इस तरह से हम रिमाइंडर्स को लेंगे, तो हमारे पास ये पहला रिमाइंडर जिसको हम r1 कहेंगे वो है हमारे पास m - 6l + 9। अब क्योंकि लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ था कि ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसका मतलब इन दोनों के रिमाइंडर जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, तो हम r1 को जो है वो पुट कर देंगे ज़ीरो के बराबर और ये इक्वेशन बनेगी m - 6l + 9 = 0। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। अब इसी तरह से सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इसकी पिक लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकंड वैल्यू, कोएफिशिएंट वही लिखेंगे, मगर ये वैल्यू है x-2, इसको आप पुट करेंगे किसके बराबर, ज़ीरो के, -2 है तो ये आ जाएगा प्लस का 2, तो वही कोएफिशिएंट रहेंगे 1 4 2l एंड प्लस का m। तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन, ये आ गया प्लस, फर्स्ट वैल्यू वैसी की वैसी, 2 1 2 4 एंड 2 6 6 2 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी, वो वैल्यू आ गई हमारे पास 2l + 12। 2l को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4l, 12 को 2 के साथ तो 24, तो ये आ गया m + 4l + 24। इस तरह से हमारे पास जो रिमाइंडर है नंबर 2, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू है, m + 4l + 24, क्योंकि दोनों फैक्टर्स थे इसलिए r2 को भी क्या पुट करेंगे हम, ज़ीरो के बराबर, तो ये बन जाएगा m + 4l + 24 = 0। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ही, अब इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं।
अगर इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास और दूसरी हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास इक्वेशन थी उसमें से देखें तो m प्लस का इधर भी है और इधर भी प्लस का m है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 6 और 4 माइनस का 10l और ये माइनस 24 में से 9 गए हमारे पास तो ये माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 15 को यहीं पे रहने दें। ये माइनस 10l इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10l, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हमारे पास 5 वाला इस पर जाएगा 3 टाइम और इस पर जाएगा 2 टाइम। तो l की वैल्यू हमारे पास जो है वो -3/2 आ गई। ये एक वैल्यू आ गई। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं इसको। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आ रही है हम लिखेंगे पुट l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास m वैसे का वैसे प्लस 4l की जगह पर -3/2 और ये प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2 वाला 4 पे 2 टाइम तो 2 3 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 इसमें से, तो ये हमारे पास प्लस का 18 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18। तो इस तरह से हमारे पास ये दो आंसर आ गए। m का आंसर है हमारे पास -18 और l का आंसर है -3/2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो कहता है कि सॉल्व बाय यूजिंग अ सिंथेटिक डिवीजन। अभी तक जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो अननोन वैल्यू थी, मतलब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं थी। अब सॉल्व का मतलब इसमें जो वेरिएबल है, अब ज़ाहिर सी बात है इसमें जो वेरिएबल है वो x ही है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वो कहता है कि सॉल्व बाय यूजिंग अ सिंथेटिक डिवीजन इफ़ पार्ट नंबर 1 में कर रहा हूँ, जो बकिया पार्ट है वो आपने करने हैं। वो कहता है कि 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। अब रूट ये तीसरी शर्त आ गई। पहली शर्त ये थी कि अगर वहाँ पर फैक्टर आ जाए तो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। अगर वहाँ पर 0 आ जाए, इज़ 0 ZERO 0 इंग्लिश वाला 0, इसका मतलब फिर भी रिमाइंडर 0 था। और अब हमारे पास अगर रूट आ जाए फिर भी रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो इसका मेथड वही रहेगा हमारे पास। सबसे पहला काम इसको चेक करना है कि रिवर्स में क्या ये कंप्लीट है। तो ये हमारे पास x3, इसके बाद हमारे पास जो है वो x² वाली वैल्यू नहीं है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं x³ प्लस 0x² अपनी तरफ से 0 को लगाएंगे और करेंगे भी हमेशा प्लस, ये बात याद रखनी है। -28x और ये प्लस का 48। तो कोएफिशिएंट इसका 1, इसका कोएफिशिएंट 0, ये -28 आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस का 48। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास वो है 2। फर्स्ट वैसी की वैसी नीचे उतार लेंगे। 2 1 2, 2 + 0 तो ये हो जाएगा 2, 2 2 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24 और ये माइनस का 48। इसका मतलब है इसका जो लास्ट वैल्यू होती है, और लास्ट वैल्यू को हमने कहा था ये रिमाइंडर होती है, और रिमाइंडर इसमें 0 ही आया क्योंकि लफ्ज़ फैक्टर लिखा हुआ था। अब इसमें रिमाइंडर तो हमारे पास 0 है, वो ज़ाहिर सी बात है। अब कोशेंट यूज़ होगा और कोशेंट हमारे पास ये आ जाएगा x का कोफिशिएंट, फर्स्ट वैल्यू 1 पावर 3 थी, 1 पावर निकल गई तो ये बन गया x² प्लस 2x और ये माइनस का 24। ये भी कोशेंट भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये रूट है हमारे पास। तो अब इसी को हम सॉल्व करते हैं आगे। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे हमने, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके ऊपर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, जो मर्जी है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाएं तो -24 होता है। इसका मतलब है जो पेयर हैं वो आएंगे, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो तो पेयर बड़े आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6x और माइनस का आ जाएगा 4x, क्योंकि 6 में से 4 गए तो 2 भी बच जाते हैं और 24 भी मल्टीप्लिकेशन से बन जाते हैं। इसमें से कॉमन x है तो ये आ जाएगा x + 6, इसमें से -4 कॉमन है तो ये भी बन जाएगा x + 6 = 0। ब्रैकेट वाले फंक्शन एक जैसे हैं, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। और बाहर वाली वैल्यू x और ये -4 = 0।
तो हम इसको कहेंगे x प्लस 6 भी किसके बराबर है, 0 के, और ये हमारे पास x माइनस 4 भी किसके बराबर है, 0 के। प्लस 6 है तो इसका आंसर आ जाएगा -6, और ये हमारे पास जो है -4 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +4। अब दो आंसर तो ये हो गए, और एक आंसर वो शुरू में जो था उसने लिखा था कि 2 इज़ द रूट, इसका मतलब है ये तीनों आंसर हो जाएंगे। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो सिंपल, तो हम लिखेंगे सो द रूट्स आर, एक फर्स्ट में हमारे पास 2 खुद था, उसके बाद हमने जो वैल्यू निकाली है वो 4 और -6 निकाली है, तो ये हमारे पास इसके फाइनली आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। तो ये आज का जो हमारे पास ये लेक्चर था यही था हमारे पास, इसमें हमने ये डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखते हुए आपने बाकी क्वेश्चन कर लेने हैं। अगले लेक्चर के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, और इससे पहले कि अगले लेक्चर में हम हाजिर हों, अगले लेक्चर में आपका टेस्ट होगा, मतलब हर मंडे आपका टेस्ट होता है, और वो मैं टेस्ट आपको बता दूं, जो आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका 2.1 से लेकर 2.5 तक, 2.1 से लेकर 2.5 तक होगा आपका मंडे वाले दिन। हर मंडे आपका मैथ का टेस्ट होगा, और वो टेस्ट की आपने तैयारी करनी है। इसी मंडे जो आएगा मंडे, उस दिन आपका लेक्चर नहीं, उसी लेक्चर में आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट जो है ना आपने लाजमी हेड ऑफिस पहुँचाने होंगे। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।